वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साच कहूँ सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साथ संगत जी, जिसने इस दुनिया में अपने रब से सच्चा प्यार किया है ना, उसी ने अपने रब को पाया है। माँ ने हीर को एक सुई दी, जा बेटी इसको अंदर दीवार पर किसी कपड़े से लगा कर आ। हीर अंदर कमरे में गई, वो दीवार को गौर गौर से देखे, आंखें निकाल निकाल कर देखे, लेकिन उसको कुछ समझ ही ना आए। बड़ी देर हो गई। माँ ने बाहर से हीर को आवाज़ लगाई, बेटी सुई लगाने को कहा था, इतनी देर हो गई, जल्दी बाहर आ। कहने लगी, माँ इस सुई को दीवार पर कहाँ लगाऊं? जहाँ लगाने की सोचती हूँ वहाँ मुझे रांझा खड़ा दिखाई देता है। साथ संगत जी, रांझा दीवार पर नहीं खड़ा था, रांझा उसकी आंखों में खड़ा था। ऐसे ही जिसे गुरु से प्यार होता है ना, जिसे अपने रब से प्यार होता है, उसे किसी में कोई दुश्मन नहीं दिखाई देता, उसे हर जगह अपना रब दिखाई देता है। वो इंसान किसी की निंदा क्या करेगा? जिसको अपना रब हर जगह दिखाई दे, तब किसी की निंदा थोड़ी होगी, तब तो हर जगह गुरु का सिमरन होगा, गुरु का नाम होगा। एक बार गुरु नानक साहब महाराज जी मर्दाना जी के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते वो बहुत थक गए। उन्होंने मर्दाना जी से कहा, मर्दाने जाके तू भी आराम कर ले, तू भी लेट जा, हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। मर्दाना जाके दूर लेट गया और गुरु नानक साहब महाराज जी भी आराम करने लगे, वो भी लेट गए। तभी वहाँ से मक्के का मौलवी जीवन निकला। उसने क्या देखा? एक व्यक्ति जिसके पैर मक्के की तरफ हैं आराम कर रहा है। उसने अपने मन में सोचा, ये कोई मुसलमान तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान तो दुनिया में जहाँ भी होगा पश्चिम की तरफ मुख करके सजदे करता है, इसलिए ये कोई मुसलमान तो है नहीं जिसके पैर मक्के की तरफ है। और हिंदू ये हो नहीं सकता, क्योंकि कोई हिंदू यहाँ आ नहीं सकता। फिर ये है कौन? वो क्रोध में आ गया और गुरु नानक साहब महाराज जी के पास पहुंचा और उसने आगे करके अपनी लात गुरु नानक साहब महाराज जी को मारी। गुरु नानक साहब महाराज जी के नेत्र खुल गए और बड़े क्रोध से बोला, तू कौन है? तेरे को इतना भी नहीं पता कि तू खुदा की तरफ पैर करके सोया है? गुरु नानक साहब महाराज जी मुस्कुराए, कहने लगे, मौलवी हम बड़ी दूर से आए हैं और हम बहुत थक गए हैं, मुझे पता ही नहीं चला। अगर तुझे लगता है कि मेरे पैर खुदा की तरफ हैं, तो जिस तरफ खुदा नहीं है तू मेरे पैर उठाकर वहाँ कर दे। मौलवी ने बड़े अहंकार में गुरु नानक साहब महाराज जी के चरण पकड़े और बड़े क्रोध में उसने पैर उठाकर दूसरी तरफ रख दिए। महापुरुष जी वचन करते हैं, चलो जीवन ने गुरु नानक साहब महाराज जी के पैर तो पकड़े, चाहे प्यार से पकड़े या फिर वैर से पकड़े। गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी, जैसे आग का काम है जला देना, चाहे हाथ सीधा जलाए या उल्टा, चाहे जानकर जलाए या अनजाने में, चाहे प्यार से जले या वैर से, लेकिन आग का काम तो जलाना ही है। ऐसे गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों का काम है हमारे पापों को जला देना। जब जीवन ने गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों को उठाकर दूसरी तरफ रखा तो उसे मक्का वहीं दिखाई देने लगा। उसने अपने मन में सोचा, शायद मैंने एक पूरा चक्कर लगा दिया है। जीवन जहाँ उठाकर गुरु नानक साहब महाराज जी के चरण रखे, उसे वहीं मक्का दिखाई देने लगे। गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों ने इतनी करामात दिखाई कि अब जीवन को चारों तरफ मक्का नजर आने लगा। ऐसी कृपा की मेरे सच्चे पातशाह ने जीवन पर, अब जीवन जिस तरफ भी देखे उसे मक्का ही नजर आए। रोकर वो गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों पर गिर गया कि गुरु नानक, मैंने तुझे खुदा के रूप में नहीं पहचाना। गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी, इस सृष्टि में जो भी रब का प्यारा आया है, जो भी मेरा रब आया है, जो भी महापुरुष आए हैं, उस समय तो उस वक्त लोगों ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा है, चाहे बाद में उनकी मूर्तियां लगाकर, उनकी फोटो लगाकर उनकी पूजा की हो। जीवन गुरु नानक साहब महाराज जी के चरण पकड़कर रोया, कहने लगा, जिस खुदा की मैं 5 बार नमाज पढ़कर जिसको मनाता था और कहता था कि मुझे दर्शन दो, आज गुरु नानक साहब महाराज जी के रूप में मुझे दर्शन हुए, इस धरती पर आए हैं, तो उसी खुदा को मैंने लात मारी है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है गुरु नानक साहब महाराज, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बख्श दो। गुरु नानक साहब महाराज जी अगर वचन करते तो उसे उसी वक्त भस्म कर सकते थे। गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा, तू कहता है मैं भूल गया, और मेरी बिरद है जो भूल जाता है, जिससे भूल हो जाती है, अगर वो अपनी भूल स्वीकार कर ले तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी,
हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के उपासक हैं और हम किस काम की तरफ लगे पड़े हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हमारे सामने साक्षात गुरु नानक साहिब महाराज जी का स्वरूप है। जब भी हम गुरुद्वारा साहिब आते हैं तो एक दूसरे की निंदा करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, एक दूसरे की बातें बनाते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते मचकाते हैं। ये काम तो एक कौवे का है, हंस का नहीं है। हंस के रूप में मानसरोवर रूपी सत्संग में आकर गुरु का शब्द रूपी मोती चुगकर अपने घर लेकर जाओ। अपने बच्चों को गुरु के शब्द सुनाओ और उनको साखियाँ सुनाओ ताकि वो गुरु के चरणों से जुड़कर अपना जीवन संवार सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।